बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस देखा, जो हमने तमाम स्टेप्स थे उसमें वो किए और आखिर में हमने उसके प्रिवेंटिव मेजर्स या ट्रीटमेंट प्लान तक हमने उसको देखा। आज हम रिस्क असेसमेंट का एक दूसरा मेथड देखेंगे। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसाका की वेबसाइट। इसके ऊपर आपको एक मेथड नज़र आ रहा है, IT एसेट वैल्यूएशन रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है अलग से। ये वो पेपर है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि इसमें इसने रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स को कैसे फॉलो किया। ये मैंने हाईलाइट किए हुए। सबसे पहले वही स्टेप, आइडेंटिफाई द ओनर एंड कस्टडी ऑफ द एसेट, यानी कस्टोडियन ओनर को आइडेंटिफाई करें। फिर आइडेंटिफाई लिस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उसके बाद इसने यही डेफिनेशन दी है कंटेनर की। कंटेनर्स आर द प्लेसेस वेयर एन इंफॉर्मेशन एसेट और डाटा लिव्स और एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट और डाटा स्टोर्ड, ट्रांसपोर्टेड और प्रोसेस्ड। ये हमने कंटेनर का पहले जिक्र किया था। उसके बाद स्टेप 3 में क्या किया, आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CIA एंड वेइंग ऑफ द एसेट टू कंडक्ट एन इम्पैक्ट असेसमेंट बेस्ड अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ एसेट टू दी ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। ये हम देखेंगे कि इसने ये CIA की वैल्यू निकाली और उसके बाद उसको एक वेट से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई एसेट सिक्योरिटी कैटेगरीज एंड इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू। ये भी हम देखेंगे, अभी स्टेप को देखेंगे। देन डिटरमिन द थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी, क्वांटिटेटिव वैल्यूज एंड रेट। ये क्वांटिटेटिव वैल्यूज पे इसमें मेजर किया है। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस लाइक्लीहुड ऑफ इम्पैक्ट। देन आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स एंड परफॉर्म गैप एनालिसिस। ये 7 स्टेप्स में इसने ये वाला प्रोसीजर किया। स्टार्ट करते हैं हम एसेट आइडेंटिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड कैटेगराइजेशन से। अच्छा, इस पेपर को आपने बड़े 3-4 दफ़ा जब आप पढ़ेंगे इस पेपर को तो फिर आपको समझ आएगा, बड़ा ईजी सा मेथड है। इसमें क्या कहता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज द ऑर्गेनाइजेशन IT एसेट दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड इन अ सिक्योरिटी प्रोसेस। आपको जिस तरह मैंने बताया, आप कैटेगराइज कर सकते हैं उसको IT के एसेट्स, टेलीकॉम के एसेट्स, इसी तरह नेटवर्क्स, IT के अंदर नेटवर्क्स के एसेट्स, एंड पॉइंट एसेट्स। तो ये कैटेगराइजेशन जिस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कौन मतलब जो भी उसके अंदर एसेट्स मौजूद है उसके मुताबिक ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। तो उसके टॉपिक में ये आता है और इसमें ये कहता है, दिस आर्टिकल डिस्कसेस रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन CIA सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू क्वांटिटेटिवली मेजर रिस्क इम्पैक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक IT एसेट्स। अच्छा, अब ये फार्मूला क्या यूज करता है, रिस्क इम्पैक्ट निकालना है। बेसिकली रिस्क इम्पैक्ट दो चीजों से निकल रहा है, पोटेंशियल रिस्क इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस। तो सबसे हमने पहले पोटेंशियल रिस्क निकालना है और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस। और पोटेंशियल रिस्क क्या है, रिस्क दैट इज कंसीवेबल फॉर अ बिजनेस, एनी टाइप ऑफ रिस्क दैट इज कंसीवेबल फॉर अ बिजनेस। ठीक है। अब पोटेंशियल रिस्क जैसे देखिए, दो टर्म्स थी, पोटेंशियल रिस्क और प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस। पोटेंशियल रिस्क कैसे निकालना है, उसका ये फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट वैल्यू इनटू सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी ऑफ थ्रेट्स। यानी 3 टर्म्स इसमें हमने कैलकुलेट करनी है, टोटल एसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड सेवेरिटी ऑफ थ्रेट। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन था वो इसका था प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस क्या था, बेसिकली दिस इज एन एस्टिमेटेड ऑफ हाउ ऑफन अ हैजर्डस इवेंट ऑकर्स। द लाइक्लीहुड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रस, यानी कितनी दफा वो साल में हो रहा है वो वाला इवेंट। तो इसको हम रिव्यू ऑफ हिस्टोरिक इवेंट असिस्ट विद दिस डिटर्मिनेशन। ईच हैजर्ड इज रेटेड इन अकॉर्डेंस विद द न्यूमेरिकल रेटिंग्स। तो ये हम भी इसके बाद देखते हैं कि इसकी रेटिंग कैसे करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले टर्म्स थी यहाँ पे, टोटल एसेट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। तो आप देखें टोटल एसेट वैल्यू इसने कैसे ली है, एसेट वैल्यू इनटू द वेट ऑफ एसेट्स। ठीक है। अब एसेट वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, वो कैसे निकालेगा, द वैल्यू ऑफ एन एसेट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ डाटा इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर हमने ऊपर डिफाइन किया, एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन CIA की मिनिमम वैल्यू 1 है, द वैल्यू
ऑफ लेवल्स ऑफ CAR, ए जो हाई रेटिंग है उसको 3 किया, मीडियम को 2 दिया और 1 को लो दिया। तो C+I+A यानी किसी एसेट की कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या इम्पैक्ट होगा, यानी अगर कंप्रोमाइज होती है, इंटेग्रिटी अगर कंप्रोमाइज होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा ये 1, 2, 3 की रेटिंग में, और अगर अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये हमने यहाँ से C+I+A की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद वेट ऑफ एन एसेट, ठीक है। वेट क्या है? फ्रॉम इंटरव्यूज एंड author's practical experience, it can be concluded that the actual value of an asset is determined by the sensitivity value of data in the container। यानी मिसाल क्या देता है कि अगर 2 किस्म के सर्वर हैं और उसमें डिफरेंट किस्म का डाटा है तो उन दोनों सर्वर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, वेट डिफरेंट होगा। यानी कि उसने जो एग्जांपल दी है यहाँ पे, ए डेटाबेस कंटेनिंग एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन मे हैव लेस वैल्यू देन वन कंटेनिंग कस्टमर ट्रांजैक्शंस। तो इससे आपने वेट की वैल्यू निकाली। अब ये देखिए जरा फिगर 1 पे, ये एसेट वैल्यू जो आपने C+I+A निकाला था, वो क्या कह रहा था कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी की टर्म में इसको देखते हैं। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कह रहा है? दी अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ओब्लिक डाटा कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, अगर तो लिमिटेड एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस है तो फिर इसकी लो रेटिंग है, अगर सीरियस एडवर्स है तो 2 रेटिंग है और सवेर है तो हाई है। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी अगर कंप्रोमाइज हो जाती है, यानी द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ लिमिटेड एडवर्स इफेक्ट, सीरियस एडवर्स और सवेर। तो तीनों के केस में अगर लिमिटेड है तो आपने 1 देनी है, मीडियम है 2 देनी है, अगर हाई हो सकता है तो 3 देनी है। अब इसी तरह इंटेग्रिटी है, the unauthorized modification or destruction of information or data could be expected to have a limited adverse effect। अगर तो unauthorized modification of information यानी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज होने से का इफेक्ट अगर लिमिटेड है तो 1 है वैल्यू, सीरियस है तो 2 है, स्वेयर है तो 3 है। सिमिलरली अगर अवेलेबिलिटी इसकी डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा इंफॉर्मेशन से कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव लो रेटिंग है, अगर उसका एडवर्स इफेक्ट है ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन लिमिटेड है। यानी अवेलेबिलिटी की कंप्रोमाइज क्या है? आपकी अवेलेबिलिटी ना रहे, यानी ख़त्म हो गई है, डिसरप्शन ऑफ एक्सेस और यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर वो उसकी लिमिटेड एडवर्स इफेक्ट है तो रेटिंग लो है, अगर उससे अवेलेबिलिटी से सीरियस इफेक्ट होता है तो 2 है, अगर हाई इम्पैक्ट होता है तो 3 है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बैकअप सर्वर नहीं है तो आपका सवेयर इफेक्ट होगा कि आपका डाटा, अगर हॉस्पिटल का कोई सिस्टम लगा हुआ है जिसमें आपका सर्वर जिस पे आप कोई पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स देख रहे हैं या पेशेंट का डाटा है जो स्पेशलिस्ट एक्सेस कर रहे हैं और वो सर्वर बैठ गया, आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है और आपके पास बैकअप नहीं है तो सवेयर इफेक्ट है। और अगर आपके पास बैकअप अवेलेबल है उसका तो वो लिमिटेड की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये तीनों फिगर 1 में आपने इसकी वैल्यू निकाली। मिलते हैं हम यहाँ तक इसी लेक्चर में, अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।